एक्चुअली ये शिकायत मुझे आज ही सुबह प्राप्त हुई है जी। शिकायतकर्ता ने कल शिकायत की थी कि गंज डुंडवारा रोड पे एक ये राइस मिल राधा कृष्णा करके है जी, कोल्ड स्टोरेज राइस मिल है, यहाँ पर शीलर चलते हैं जो दूध का कारोबार करते हैं जी। तो उनके द्वारा दूध में कुछ गुणवत्ता को लेकर के कि उसमें मिलावट किया जाता है जी। और उसकी शिकायत करते हुए उसकी जांच कराने की मांग की थी कि सैंपल लेकर के उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए जी। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ टीम के साथ आया हूँ, 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और हमारे साथ हैं। वो सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं गुणवत्ता जांच के लिए। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग आए दिन सैंपल करते रहते हैं, पर्व भी है उसके दृष्टिगत भी हम लोग सैंपल करते हैं। वो तो त्योहारों पर होता रहता है जी हाँ, उस पर भी होता रहता है और इन पे पहले भी लिए गए हैं। तो ऐसी कोई गंभीर चीजें पुष्टि नहीं हुई मिलावट की। फिर लेकिन एक बार पुनः जांच का विषय जी वो जांच का विषय है, पुनः एक सैंपल कराया जा रहा है उस शिकायत के आधार पर। कितनी जगह यहाँ कराया गया है? यहाँ पर 2 है, एक सहज का चल रहा है, एक एशियन फूड प्रोडक्ट है तो और एक मधुसूदन का जो है क्रीमी फूड्स करके उनका एक वो चलती है फर्म उनकी जी। उसके नाम से है। यह घटना जी हम साकुम्बर जा रहे थे, गांव लंडोरा से साकुम्बर जा रहे थे। तो हम साकुम्बर गए हुए थे, 3 दिन हो चुके थे, हमें 3 रात। तो हम साकुम्बर से वापस आ रहे थे तो ड्राइवर को जैसे हम आ रहे थे नींद का झपका लगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली में थे हम, डीजे था ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो गाड़ी पलट गई। यह घटना हुई जी इससे बेट से पीछे गाँव है महेश्वरी के आसपास। हाँ जी, उस ट्रॉली में थे जी 20 बंदे। अच्छा, 20 बंदे सभी घायल है क्या? सबका तो है नहीं जी, 13 बंदे हैं, 13 लड़के घायल है, 13-14 है जी। गंभीर चोट किसे आई है? गंभीर जी 2 लड़कों का ही हुई है, 3 का। कितने बजे घटना है? यह घटना जी ऐसे हुई कोई 8:30 बजे। 21-22 सितंबर को किरात में थाना जरिया में एक घटना हुई थी जिसके संबंध में थाना जरिया पर एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें वादी द्वारा बताया गया था कि ये लोग कानपुर से चले थे 4 लोगों के साथ और रास्ते में पति को मारने का प्रयास किया गया था, बच्चे को मारने का प्रयास किया गया था और पत्नी और उसकी बेटी को लेके चले गए, अपहरण करके चले गए हैं। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया था। बच्ची को जो वादी था उसकी बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था और उसी समय जो इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी उसको बरामद किया गया। ड्राइवर को इससे पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर की निशानदेही पे ही महिला का शव भी बरामद किया गया था। उसके बाद काफी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आज फाइनली इस घटना में जिस घटना का मोटिव और इस घटना को किसके द्वारा रचा गया था उस सबका खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतका है उसका सगा भाई धर्मेंद्र सिंह निवासी थाना अकबरपुर कानपुर देहात, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई है। मैडम हत्या की वजह क्या रही? धर्मेंद्र सिंह जो मेन इसमें अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतका थी ये 2011-12 के बीच जिसमें वादी थे सूरज सिंह, ये धर्मेंद्र के पत्नी के भाई लगते थे, उनके साथ ये पहली शादी को तोड़ के चली गई थी जिससे इन लोगों को बहुत ही गुस्सा था अपनी बहन से और बहन का पिछले 2-3 साल से इनके गांव में आना जाना शुरू हो गया था जिस बात से इनको बहन पे गुस्सा थी। तो ये पिछले 1.5-2 साल से अपनी बहन से बदला लेने की फिराक में थे। फाइनली पिछले 1.5 साल पहले किसी के थ्रू ये चतुर सिंह के संपर्क में आए, चतुर सिंह और वीर सिंह के संपर्क में, और इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। कल देर रात्रि थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि सडौली कदीम में एक घर में कुछ लोगों द्वारा दीवार कूदकर अंदर एंटर किया जाता है और वहां पर जो मेंबर्स हैं उनके साथ मारपीट करते हुए और लूटपाट की घटना कारित की जाती है। वादी द्वारा अपनी तहरीर में बताया कि उनके घर से करीब 1,10,000 रुपए और कुछ आभूषण जो है वो लूटपाट करके और उनको घायल करते हुए वहां से भाग निकले हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना बेहट पुलिस की टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है और जो इंजर्ड है उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें पुलिस की 4 टीम्स का गठन किया गया है और इसमें आसपास के सीसीटीवी भी देखे जा रहा है। शीघ्र ही जो भी इस घटना में अभियुक्त हैं जिन घटना में शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी एवं घटना का अनावरण किया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि 4 लोग ज्यादा गंभीर हैं जिनको चंडीगढ़ आना है। नहीं, इसमें टोटल 3 लोग ही इंजर्ड थे, 2 लोग बिल्कुल ही सामान्य रूप से इंजर्ड थे जिनको रात में ही डिस्चार्ज किया गया था।
जो इसमें वादी का छोटा भाई है, उसको सर में रॉड से उन्होंने हमला किया था, जिसके बाद उनको CHC के बाद मेडिग्राम हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां पर उनकी स्थिति अभी सामान्य है और उनके जॉ में एक फ्रैक्चर बताया गया है, बट स्थिति अभी सामान्य है। देखिए, हमारे पास हमारे लिए, मतलब जैसे मेरे लिए और हमारे साथ CO साहब थे, CO नकुड़, और साथ में जो फायर से हैं FSSO थे और SHO गंगो थे, हमारे द्वारा संयुक्त रूप से आज एक औचक निरीक्षण किया जा रहा था सभी पटाखे की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे क्षेत्र में। तो इसमें गंगो में जो खानपुर गुजर एक जगह है, वहाँ पे एक ही निलंबित फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि उसके मानक के अनुरूप उनकी कुछ चीज़ें जो थी पूरी नहीं थी। अगस्त में इनका निलंबित हो चुकी थी, इसका सस्पेंडेड चल रही थी, लेकिन जब मौके पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कार्य जो था वो किया जा रहा था, पटाखे बनाए जा रहे थे और पैकेजिंग का कार्य चल रहा था। उसके बाद जो वहाँ के ओनर थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा ये कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद थाने से इसके ऊपर अभी FIR भी दर्ज की जा रही है और जो भी वहाँ पे स्टॉक था वो भी थाने के द्वारा उसको सीज कर दिया गया।